डार्क रियलिटी ऑफ टाटा। रतन टाटा और टाटा ग्रुप ऐसे नाम हैं जिन्हें पूरी दुनिया में बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। सोशल मीडिया पर तो रतन टाटा को अक्सर सर रतन टाटा के नाम से नवाजा जाता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर किरदार के दो पहलू होते हैं। तो रतन टाटा और टाटा ग्रुप के एक पहलू से तो आप सब वाकिफ हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं द डार्क रियलिटी ऑफ टाटा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रक्षित सिंह और आप देख रहे हैं बीसी बोले तो बिस चाचा पार्ट 1, मीरा राडिया टेप्स। रतन टाटा की डार्क साइड स्टोरी में सबसे पहला नाम आता है मीरा राडिया का। मीरा राडिया एक जमाने में इंडिया की बड़ी कॉरपोरेट लॉबिस्ट रही हैं। कई बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के बिग शॉट से लेकर केंद्र सरकार के कई मंत्री तक और रतन टाटा से लेकर कई बड़े कॉरपोरेट उनके फोन के स्पीड डायल पर होते थे। केंद्र सरकार में किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा और उससे किस कॉरपोरेट को क्या फायदा होगा, यह सब मीरा राडिया की कॉरपोरेट लॉबिंग का हिस्सा था। ये तो सिर्फ ट्रेलर भर था मीरा राडिया का, पिक्चर अभी बाकी है। मीरा और रतन टाटा के टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस के ऑडियो टेप्स नवंबर 2010 में लीक हो जाते हैं और इन टेप्स के लीक होते ही देश की राजनीति में मच जाता है बवाल और यहाँ से निकलता है 2G घोटाले का जिन। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि 16 नवंबर 2007 को देश के तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को एक शिकायत मिलती है कि सिर्फ 9 साल के दौरान ही मीरा राडिया ने 300 करोड़ रुपए का बिजनेस साम्राज्य खड़ा कर दिया है, जिसमें दाल में कुछ तो काला है। इसी दाल में काले को ढूंढने के लिए सरकार ने 180 दिनों तक मीरा राडिया के फोन को सर्विलेंस पर डाला। बस फिर क्या था, यहाँ पर कॉरपोरेट लॉबिस्ट मीरा राडिया और रतन टाटा के बीच जो बातचीत सामने आई उसने देश भर में बवाल मचा दिया। मंत्रालय की लॉबिंग, यानी कि किसको क्या मंत्रालय मिलेगा से लेकर 2G घोटाले का जिन बोतल से बाहर आ गया। हालांकि अंत में जैसा होता है हुआ भी कुछ वैसा ही। मंत्री जी को जेल की हवा खानी पड़ी और रतन टाटा और मीरा राडिया तमाम कानूनी दांव पेचों के चलते इससे बच गए। हाँ, मीरा राडिया को अपना कारोबारी बोरिया बिस्तर जरूर समेटना पड़ गया। पार्ट 2, 13 लोगों की मौत वाला कलिंगानगर। ये बात है साल 2006 की। 2 जनवरी का वो दिन था जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी थी, लेकिन ओडिशा के कलिंगानगर में आदिवासियों को नहीं मालूम था कि कई घरों के चिराग बुझने जा रहे थे और इस पूरे प्रकरण के केंद्र में था एक नाम, टाटा। कलिंगानगर के आदिवासी टाटा स्टील के एक प्लांट की दीवार किए जाने का विरोध कर रहे थे और उसी समय टाटा का विरोध करते हुए आदिवासियों पर गोलियां चलने लगी। इस घटना में 13 आदिवासियों की जान चली गई और आखिर में हुआ क्या, इंक्वायरी कमीशन बैठा। इंक्वायरी कमीशन से पुलिस, नेता, सरकार सबको मिली क्लीन चिट। लेकिन याद रखिए, इस विवाद का सेंट्रल पॉइंट था टाटा का स्टील प्लांट। पॉइंट 3, सेक्सुअल हरेसमेंट। नवंबर 2015 का वो महीना था जब प्रतिष्ठित टाटा समूह पर एक और बदनुमा दाग लगा। इस बार दाग के केंद्र में टाटा समूह का एक बहुत बड़ा अधिकारी था। ताज होटल्स की एक फीमेल एग्जीक्यूटिव ने नवंबर 2015 में इंडियन होटल्स के चीफ राकेश सरना पर सेक्सुअल हरेसमेंट करने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। उस समय के टाटा चेयरमैन साइरस मिस्त्री को इस्तीफा भेजकर इस फीमेल एग्जीक्यूटिव ने यह आरोप लगाया। एक अखबार में लेख के जरिए इस अमेरिकी सिटीजन और OCI कार्ड काउंसिल मेंबर्स, टाटा ग्रुप चेयरमैन के अलावा टाटा समूह के तमाम बड़े अधिकारियों को उन्होंने राकेश सरना के खिलाफ शिकायत की, लेकिन अंत में थक हार कर इस फीमेल एग्जीक्यूटिव को इस्तीफा देना पड़ा। और अब लास्ट में आपको रतन टाटा के बारे में एक ऐसी बात बताएंगे जिसको सुनकर आपका परसेप्शन शायद रतन टाटा के बारे में हमेशा के लिए बदल जाए। डेथ ऑफ साइरस मिस्त्री। 4 दिसंबर 2022 का वो दिन था जब पूरी दुनिया उस हादसे से दहल उठी थी। किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की महाराष्ट्र के पालघर में एक सड़क हादसे में दर्दनाक मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों ने अपना शोक व्यक्त किया। उनकी अंतिम यात्रा में देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर
तमाम राजनीतिक दिग्गज जुटे, लेकिन मजाल है कि रतन टाटा की जुबान से एक भी शब्द निकला हो। रतन टाटा पर साइरस मिस्त्री की चुप्पी ने शायद दुनिया को रतन टाटा का एक वो चेहरा भी दिखाया जो शायद कोई नहीं देखना चाहता था। इंसान के चले जाने के बाद भला इतनी नफरत कोई कैसे कर सकता है। रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को टाटा चेयरमैन के पद से हटाया था। कॉरपोरेट कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन टाटा ग्रुप के एक पूर्व चेयरमैन से इतनी नफरत। इसलिए दोस्तों, आपसे कहता हूं, किसी व्यक्ति या कॉरपोरेट की कामयाबी काबिले तारीफ हो सकती है, लेकिन अपनी राय सिर्फ उनकी काबिलियत के आधार पर नहीं, बल्कि हर पहलू को देखने के बाद ही बनाएं। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।